हेलो एवरीवन, आई होप आप सब कैसे हैं। तो हम इम्पोर्टेंट जो है ट्रैवलर विज़िट किए इंडिया के अंदर, और क्लास ट्वेल्थ की जो हिस्ट्री की किताब है उस पे जो भी फॉरेन ट्रैवलर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में जो है PYQ देखेंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं ट्रैवलर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब्दुल रज्जाक के बारे में, जिनकी अकाउंट ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में उन्होंने लिखा था, और ये विजयनगर एम्पायर में जो है विज़िट भी किए थे। अब्दुल रज्जाक जो है पर्शियन एम्बेसडर सेंट टू कलिकत 15 सेंचुरी। एक पर्शियन एम्बेसडर थे जो 15 सेंचुरी में कलिकत सेंट टू कलिकत और 15 सेंचुरी में भेजे गए थे, और कम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ शाहरुख यानी तिमरुद एम्पायर। ठीक है। उसके बाद विजिटेड विजयनगरा एंड डॉक्यूमेंटेड ग्रैंडूर। उसके बाद जो है की ऑब्जर्वेशन का क्या है कि फोर्टिफिकेशन एंड डिफेंस के बारे में इन्होंने किया। उन्होंने बताया कि 7 मेसिव डिफेंसिव वॉल अराउंड द सिटी, यानी 7 तरीके का डिफेंसिव वॉल होता था सिटी के अंदर। उसके बाद वॉल्स इनक्लोज द एग्रीकल्चर फील्ड और गार्डन्स एंड हाउसेस एंड एडवांस मिलिट्री स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनिंग द सिटी ड्यूरिंग द सीजेस। तो ये विजयनगर एम्पायर के बारे में उन्होंने यहाँ तक लिखा। उसके बाद जो है अर्बन प्लानिंग के बारे में बताया कि वेल प्लान्ड सिटी थी, स्ट्रक्चर डिवीज़न था वहाँ पे, एंड मार्केट टेम्पल एंड रॉयल कॉम्प्लेक्स था, प्रेजेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ओपन स्पेस विद द फोर्टिफिकेशन। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल्स था, स्ट्रेटेजिकली प्लान डिफेंस सिस्टम। एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो विजयनगर एम्पायर में फुल राइजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, मार्केट फील्ड विद द लग्जरी गुड्स एंड गोल्ड टेक्सटाइल एंड इंट्रैक्शन विद द फॉरेन ट्रेडर्स। इसके अलावा जो है सिग्निफिकेंस ने क्या हाईलाइट किया कि वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन विजयनगरा हिस्ट्री, confirm the city wealth, power, advances urban planning. His account complements report by other foreign traveler। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी अब्दुल रज्जाक के बारे में, जो उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में, इंपीरियल कैपिटल के बारे में लिखा। नेक्स्ट है अल बिरूनी। ये भी एक फॉरेनर ट्रेवलर थे जो स्कॉलर थे, ख्वाजिरम यानी जिसको आज मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान कहते हैं। ये विजिटेड इंडिया 11th सेंचुरी, रोट किताबुल हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखा किताबुल हिंद। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, यूनिक बिकॉज सिस्टमेटिकली स्टडी इंडियन सोसाइटी, रिलीजन, फिलोसफी, कस्टम। और सम की पॉइंट उनके वर्क के जो है, नंबर 1, अनलाइक मेनी ट्रेवलर अल बिरूनी एम फॉर साइंटिफिक एंड कंपेरेटिव अप्रोच। इन्होंने साइंटिफिक एंड कंपेरेटिव अप्रोच रखा। ही कंपेयर्ड इंडिया ट्रेडिशन विद ग्रीक एंड इस्लामिक थॉट। तो उन्होंने ग्रीक एंड इस्लामिक थॉट से जो है कंपेयर किया इंडियन कल्चर को। कास्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने क्या कहा, ही एनालाइज द कास्ट सिस्टम कंपेयरिंग विद द सिमिलर सोशल हायरार्कीज इन पर्शिया। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बताया कि सेम जो है ऐसी हायरार्की जो है पर्शियन में है, बट क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी क्रिटिसाइज किया उन्होंने, जो कि पर्शिया में नहीं थी। उसके बाद जो है ट्रांसलेशन वर्क, ही ट्रांसलेटेड संस्कृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक, वाइस वर्सा, फैसिलिटेटिंग कल्चरल एक्सचेंज। इन्होंने जो है संस्कृत टेक्स्ट को अरबिक में ट्रांसलेट किया, और इन्होंने इसके अलावा अरबिक को भी संस्कृत में ट्रांसलेट करने का काम किया। चैलेंजेस क्या थे इन अंडरस्टैंडिंग, ही नोटेड लैंग्वेज, उनके जो चैलेंजेस थी, लैंग्वेज थी, रिलीजियस डिफरेंस एंड इंसुलरिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एज अ बैरियर टू नॉलेज एक्सचेंज। तो ये नॉलेज, ये जो चीज़ें जो उनके लिए चैलेंजेस थी, वो मानते थे कि चैलेंज है नॉलेज एक्सचेंज के अंदर। नेक्स्ट आता है दुराते बरबोसा, यानी माइंड, इनके बारे में जानते हैं। ये पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे और राइटर, लिव्ड इन लेट 15th सेंचुरी अर्ली 16th सेंचुरी, सर्वड एज ए इंटरप्रेटर एंड ऑफिशियल इन पुर्तगीज इंडिया। ठीक है, इन्होंने एक ऑफिशियल के फॉर्म में काम किया। इनके मेजर वर्क की बात करें तो लिवरो डी दुराते बरबोसा, द बुक ऑफ दुराते बरबोसा इन्होंने लिखा, वन ऑफ द अर्लीस्ट यूरोपियन अकाउंट ऑफ इंडियन ओशन ट्रेड, डिस्क्राइब द इकोनॉमी, कल्चर, जोग्राफी ऑफ रीजन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर इनके ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इन्होंने जो है इंडिया के बारे में डिटेल अकाउंट ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया। केरला, मालाबार कोस्ट, अरेबियन पेनिनसुला, ईस्ट अफ्रीका, नोटेड ट्रेड रूट्स, जो कि कस्टम, पीपल्स, ये सब ट्रेड होते थे। इसके अलावा जो है डिस्क्राइब ट्रेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीसियस स्टोन। तो किस किस में ट्रेड होता था, स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रीसियस स्टोन्स। इंपॉर्टेंस की बात करें इनके विजिट किया तो वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स 16th सेंचुरी इंडियन ओशन ट्रेड के बारे में अगर कोई वैल्यूएबल सोर्स इसको माना जाता है। प्रोवाइड इंसाइट इनटू पुर्तगीज कॉलोनियल एम्बिशन, उसके बाद जो है पुर्तगीज ने किस तरीके से राज किया उसके एम्बिशंस को बताता है इसके अंदर। अनयूज बाई लेटर एक्सप्लोर लाइक फ्रेंडेड मैगलिन। कनेक्शन टू विजयनगर एम्पायर्स, तो इनका डिस्क्राइब वेल्थ एंड मार्केट ऑफ द विजयनगर एम्पायर्स
and noted the organization of urban life and military strength विजयनगर एम्पायर की, and observed local custom governance and trade network। फिर आता पीटर मुंडी, ये कहाँ से थे आपको ही पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली पूछता है कौन कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इंग्लिश ट्रेवलर थे एंड मर्चेंट, विजिटेड इंडिया अर्ली 17th सेंचुरी। कब विजिट किया था? 17th सेंचुरी में। एंड वर्क फॉर द इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। ही रिच इंडिया इन 1620s एंड विजिटेड सूरत, आगरा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द मुगल इंडिया। ठीक है। एंड ऑल्सो ट्रेवल टू चाइना, जापान एंड रशिया। ऑब्जर्वेशन की बात करें उन्होंने ट्रेड इकोनॉमी के बारे में बताया, सूरत एज अ मेजर ट्रेडिंग हब। ठीक है। एंड ट्रेड इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रिसिस्टन, ये सब होता था। रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कॉमर्स, इन्होंने बताया कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल है इन कॉमर्स के अंदर। सोसाइटी की बात करें, कल्चर की डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कस्टम ट्रेडिशन इन्होंने बताया। एंड क्लॉथिंग, फूड हैबिट, सोशल स्ट्रक्चर। एंड मुगल एम्पायर में क्या ऑब्जर्व किया कि एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द शाहजहाँ एंड नोटेड ग्रैंड्योर मुगल कोर्ट एंड आर्किटेक्चर। डेली लाइफ के बारे में भी डिस्क्राइब किया, बाजार, क्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन, नोटेड यूनिक इंडियन प्रैक्टिस ऑफ सच एज सती। तो सती के बारे में इन्होंने बताया उस समय की सती प्रथा भी होती थी। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रोवाइडेड वैल्यूबल्स इंसाइट इनटू 17th सेंचुरी इंडिया। इन्होंने 17th सेंचुरी इंडिया के जो बारे में सही से मतलब उन्होंने बताया उस समय। ये ट्रेवल अकाउंट आर यूजफुल फॉर हिस्टोरियन स्टडिंग इंडो यूरोपियन ट्रेड, और ये काफ़ी यूजफुल था किसके लिए? इंडो यूरोपियन ट्रेड, और जो ट्रेड के बारे में जानना चाहते थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ मुगल इंडिया, और इनको अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ मुगल इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इन्होंने जो है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। नेक्स्ट जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनर, और उनके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ट्रेविनर जो है फ्रेंच ज्वेलर थे और ट्रेवल हु मेड 6 वेजेस टू इंडिया एंड प्रशिया बिटवीन 1630s एंड 1660। तो कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रेंच से। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं इसमें, हम पीवाई के देखेंगे उसमें देखेंगे। ही वॉज प्राइमरली इन्वॉल्व इन डायमंड ट्रेड एंड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली अक्रॉस मुगल इंडिया। तो मुगल इंडिया में इन्होंने विजिट किया। ठीक है, इस समय जब मुगल टाइम पीरियड था। फिर आता है जुआंगजेंग, यानी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो ट्रेवल इंडिया 7th सेंचुरी CE, मेड द सेवरल ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी। उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन किए, इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। ही नोटेड एक्सिक्यूशनर स्केवेंजर्स हु वर कंसिडर्ड आउटकास्ट। एक्सवेंजर्स जो होते थे उनको आउटकास्ट मानते थे, वो फोर्स टू लीव आउटसाइड द सिटी, वो सिटी के आउटसाइड रहते थे। हिज अकाउंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट, रिजिड कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं, एंड सोशल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। एंड ही विजिटेड पाटलिपुत्र एंड नोटेड इज डिक्लाइन। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र जो विजिट किया उन्होंने, और बताया किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है। स्पेंड 14 years ईयर ट्रेवलिंग इन इंडिया एंड स्टडिंग नालंदा यूनिवर्सिटी, कलेक्टिंग बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट ट्रेवलर वो एंटोनियो मोंसेरेटे, एक कैटलियन जीस्ट मॉन्क है। वॉज बोर्न इन स्पेन इन 1536। स्पेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कहाँ से। ट्रेवल टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ जीविश मिशन टू कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर अकबर के कोर्ट में विजिट किए थे एज ए जीविश मिशन। वे स्टे फ्रॉम 1578 टू 1582 एंड 1582। उसके बाद जो है ओरिजिन की बात करें, ये कहाँ से? वॉज बोर्न इन स्पेन 1536। He was Catalan Jesus monk trained in Portugal and assigned to Portuguese colony of Goa in India 1574. He traveled India, Central Asia, including Mughal court of Emperor Akbar. He was a part of the Jewish mission that visited Europe, Emperor Akbar court. तो ये अकबर कोर्ट में विजिट किया था एज Jewish mission. टाइम इन इंडिया की बात करें तो ये स्टे इंडिया फ्रॉम 1578 टू 1582। नेक्स्ट फरनाओ नोनिच जो है ये भी एक ट्रेवलर थे, फ्रॉम पोर्तुगीज ट्रेवलर एंड क्रॉनिकलर। विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1535 टू 1537। ही रोट डिटेल अबाउट एम्पायर, इन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा एम्पायर के बारे में। पर्पस ऑफ विजिट, केम्स एज ए हॉर्स ट्रेडर, आए थे एज ए हॉर्स ट्रेडर एंड ऑब्जर्व पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन विजयनगर एम्पायर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन राइटिंग कैंकिंग। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है, डिटेल हिस्ट्री, संगम डायनेस्टी टू कृष्णदेवराया। ठीक है, डिस्क्राइब वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक कंडीशन। इन्होंने जो है वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन को डिस्क्राइब किया। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ द किंग मिनिस्टर के बारे में बताया। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट की बात करें उन्होंने बताया कि फुल राइजिंग ट्रेड, स्पेशली हॉर्स जो ट्रेडिंग होती है वहाँ पे, वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम था। सोशल कल्चर के बारे में बताया कि स्प्लेंडेड टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर थे, सोशल हायरार्की एंड कस्टम थी वहाँ पे।
तो विजयनगर एम्पायर की एक यूनिक बात ये थी कि वहाँ पर टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा बनाए गए थे और काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर में देखे गए थे। और ये अगर उनकी विजयनगर एम्पायर की नगर एम्पायर की अगर हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करें तो इनकी जो है सोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इब्न बतूता वाज अ 14th सेंचुरी मोरक्कन ट्रेवलर whose बुक रिहल्ला। तो रिहल्ला उसका बुक था, प्रोवाइड रिच अकाउंट ऑफ हिज जर्नी इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन इन इंडिया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वेल्थ कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अर्बन सिटी लाइक दिल्ली दौलताबाद। इन्होंने दिल्ली दौलताबाद के बारे में बताया किस तरीके से वहाँ पे काफ़ी इम्प्रेस हुआ वेल्थ एंड कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर। ही डिस्क्राइब एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया, वाइब्रेंट ट्रेड इन बाजार्स, द यूनिक सोशल कस्टम इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ सती एंड कास्ट सिस्टम के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया। नेक्स्ट है अफनाशी निकितन, यानी रशियन ट्रेवलर थे जो कि इंडिया विजिट किए थे और लिव ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी एंड ट्रेवल ड्यूरिंग द रूल ऑफ इवान III इन रशिया। जर्नी टू इंडिया की बात करें तो 1466 से लेकर 1472 डिपार्टेड फ्रॉम रशिया वाया वोल्गा रिवर, ट्रेवल थ्रू द ईरान यानी पर्शियन, रीच इंडिया वाया अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी के थ्रू ये रीच की इंडिया में। विजिटेड रीजन लाइक बहामनी सुल्तनत डेक्कन में उन्होंने विजिट किया। ऑब्जर्वेशन की बात करें, इन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया, नोटेड रिलीजियस, यहाँ पे काफ़ी कल्चरल डाइवर्सिटी रिलीजन्स, ऑब्जर्व ट्रेड एग्रीकल्चर फेस्टिवल, यहाँ पे लिटरेरी वर्क इनका जो है वयोज बियॉन्ड द थ्री सीज। ट्रेवल लॉग डिस्क्राइबिंग जर्नी, फर्स्ट रशियन अकाउंट ऑफ इंडिया था ये, फर्स्ट रशियन अकाउंट ऑफ इंडिया, जो पहली रशियन जो ट्रेवलर थे उसके अकाउंट का ये सोर्स था। मिक्स लैंग्वेज की बात करें, रशिया पर्शियन सम इंडियन वर्ड्स। फिर आता नेक्स्ट निकोलो डी कॉन्टी, जो कि ये इटालियन मर्चेंट ट्रेवलर थे। इट लिव ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी एंड ट्रेवल एक्सटेंसिवली अक्रॉस एशिया। रिकॉर्डेड इज ऑब्जर्वेशन अबाउट इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशिया। ऑब्जर्वेशन इंडिया की बात करें, विजिटेड विजयनगर एम्पायर, डिस्क्राइब ग्रैंडियर ऑफ हम्पी के बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद नोटेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन, प्रॉस्पर ट्रेड, ऑब्जर्व हिंदू कस्टम, रिचुअल एंड सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया वहाँ पे। एंड कल्चरल इकोनॉमिक्स इन्होंने क्या बताया, मेंशन इंडियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड ट्रेड। देखो स्पाइसेस के बारे में काफ़ी सारे ट्रेवलर ने जो है मेंशन किया कि व्यापार होता था, इन ट्रेड होता था। नोटेड डिफरेंसेस इन सोशल हायरार्की एंड डिस्कस रोल ऑफ वुमेन इन मैरिज कस्टम्स। द नेक्स्ट ट्रेवलर है मार्को पोलो, वॉज वेनेतियन मर्चेंट जो इटली से बिलोंग करते थे, एक्सप्लोरर राइटर वो ट्रेवल एशिया 13th सेंचुरी। एंड इज राइटिंग जो है ट्रेवल्स नोन एज द ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, प्रोवाइडेड यूरोपियन विद विविड पिक्चर ऑफ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना कोर्ट ऑफ कुबलई खान। तो मार्को पोलो कब विजिट किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, 13th सेंचुरी विजिट किया था, इंडिया के अंदर इटली से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता आपका फ्रांकोइस बर्नियर, जो कि फ्रेंच ट्रेवलर थे जो मुगल टाइम में विजिट किए थे। एंड ही वाज अ फ्रेंच डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, हिस्टोरियन, लिव इंडिया फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक रहे यहाँ पे। सर्व एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा शिकोहा, इन्होंने दारा शिकोहा के फिजिशियन के फॉर्म में फिजिशियन के तौर पे काम किया। और उसके अलावा जो है मेजर वर्क पर्पस की बात करें तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर उन्होंने लिखा एंड डिस्क्राइब किंग्स लुई, डेडिकेटेड, इनकी जो राइटिंग थी यहाँ की वो किसको डेडिकेट किया, किंग्स लुइस 16 ऑफ फ्रांस। एंड रोट इन लेटर्स कंपेयरिंग इंडिया विद यूरोप, उन्होंने काफ़ी सारे लेटर लिखे जो इंडिया ने यूरोप को कंपेयर करते थे। और यूरोप में इनकी जो है वर्क काफ़ी पॉपुलर हुआ, इनके काम को लेकर काफ़ी वहाँ पे सराहना मिली। सोशल स्ट्रक्चर उन्होंने देखा यहाँ पे किस तरीके से वो बना पड़ा है। डिस्क्राइब इंडिया सोसाइटी टू एक्सट्रीम में उन्होंने बताया किया था कि यहाँ पे दो तरीके की सोसाइटी डिवाइड है, रूलिंग रिच क्लासेस जिसको मुगल नोबल्स कहते हैं और मासेस ऑफ पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीसेंट। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि क्लेम देयर इज़ अ नो मिडिल क्लास इन इंडिया, इन्होंने बताया कि कोई मिडिल क्लास इंडिया में नहीं है, क्या तो रिच है या फिर बहुत पुअर है। लैंड ओनरशिप इकोनॉमी के बारे में बात की, क्रिटिसाइज किया मुगल के लैंड सिस्टम को और क्लेम एम्पर ऑन ऑल लैंड्स, यानी सारे जो है ज़मीन जो है किसके हाथ में, एम्पर के हाथ में होता है। कंपेयर्ड इट विद प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप इन यूरोप, इन्होंने कंपेयर किया प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप इन यूरोप। एंड थ्रू दिस सिस्टम लेड टू कल्चर डिक्लाइन पीसेंट एक्सप्लोइटेशन। इससे फिर होता है क्या, सारे जब ज़मीन की जो सारे हक होते हैं वो एम्पर के पास होता है तो एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता है, पीसेंट एक्सप्लोइटेशन होता है। बिलीव इंडिया लेक इम्प्रूविंग लैंड लॉर्ड्स अनलाइक यूरोप, तो यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये कंपेयर करते हैं यूरोप से काफ़ी ज़्यादा। और कंसिडर करते हैं मुगल सिटी को एज ए कैंप्स टाउन, डिपेंड ऑन द इम्पीरियल कोर्ट मूवमेंट, जो कि डिपेंड किस पे, इम्पीरियल कोर्ट मूवमेंट पे। एक्नॉलेज इंडिया थ्राइविंग ट्रेड एंड आर्टिजन इंडस्ट्री,
Noted gold and silver flow in India due to export of textile, brocades and muslins. तो मसलिन्स ये सब जो है बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है गोल्ड एंड सिल्वर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। क्रिटिसिज्म करते हैं इंडियन सोसाइटी को, सो मुगल रूल एज ए डेस्पोटिक। क्रिटिसाइज प्रैक्टिस ऑफ सती, क्रिटिसाइज करते हैं सती प्रेट जो वीडियो इमोलेशंस होता है जो उनको जला दिया जाता है। एंड बिलीव्ड आर्टिशियन लेक इनोवेशन ड्यू टू द स्टेट कंट्रोल, और ये बिलीव करते हैं कि आर्टिशियन जो है लैक करते हैं इनोवेशन ड्यू टू स्टेट कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा, इसलिए उनके पास कोई भी इनोवेशन के उपाय नहीं है। इसके अलावा जो है इन्फ्लुएंस यूरोपियन आइडिया ऑन ओरिएंटल डेस्पोटिज्म एंड कंट्रीब्यूट टू कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन इन द ऑब्जर्वेशन रेनफोर्स यूरोपियन स्टीरियोटाइप इंडियन एज स्टैग्नेंट। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि देखेंगे अब जो हमने पढ़ा जितना भी, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, अब्दुल रजाक वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई यूनिक फीचर ऑफ विजयनगर फोर्टिफिकेशन, चूज द फीचर ऑफ विजयनगर फोर्स। 8 लाइन्स ऑफ फोर्ट वर कंस्ट्रक्टेड, नो 7 डिफेंसिव वॉल था। तो पहला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, मैंने ऊपर भी बताया था आपको, शुरू में दिखाता हूँ आपको क्या था इसमें अब्दुल रजाक ने क्या मेंशन किया था। तो यहाँ देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि 7 मेसिव डिफेंसिव वॉल अराउंड द सिटी, वॉल इनक्लोज एग्रीकल्चर फील्ड एंड गार्डन्स हाउसेस। तो जो क्वेश्चन इसने जो पूछा है वो 8 बता रहे तो वो गलत है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो इसने करेक्ट आंसर पूछा तो पहला इनकरेक्ट है तो ये एलिमिनेट हो गया, फिर ऑप्शन 4 भी एलिमिनेट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है, नो मोटार्स वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन, स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप, circular western pyramid were there in forts, the fortification did not enclose the agriculture tracks। आपको पता है एग्रीकल्चर ट्रैक्स को जो है इंक्लूड किया गया था, तो इन्हें इनक्लोज किया गया था, जिसमें बोला है इसमें नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया, तो 3 भी एलिमिनेट हो गया। इसके साथ साथ जो है ए तो ऑलरेडी एलिमिनेट है ही, तो ऑप्शन बी बन जाता है, बी और सी। तो नो मोटार वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन, कोई भी मोटार यूज़ नहीं किया गया था कंस्ट्रक्शन में। स्टोन ब्लॉक्स वर वेज शेप, और कैसा शेप का था, वेज शेप का था स्टोन ब्लॉक। तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, बी और सी। अब देखो यहाँ पे मैंने जितने भी ट्रैवलर आपको बताए, मैंने बताया था कहाँ कहाँ से बिलोंग करते वो क्वेश्चन आ गया इसमें, और ऐसे जो है हर जो है PYQ में सेम क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है। तो डोमिंगो पियास के बारे में बात करते हैं, ये जो है पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, पुर्तगाल से। अब्दुल रजाक समरकंदी कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्रशिया से। एंड निकोलो डी कंटी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके इटली से। एंड अफनाशी निकेतन रशिया। तो जो सही आंसर होगा ए का 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे ए का 4 एक ही में है, तो ऑप्शन जो है 4 आंसर हो जाएगा। पी का 3 और बी का 3 रशिया, और सी का 1 यानी अफनाशी निकेतन कहाँ से, रशिया से। निकोलो डी कॉन्टी जो है इटली से। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग रिटन इन डिटेल अबाउट द यूनिक कम्युनिकेशन और अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो किसने दिल्ली सल्तनत के जो है पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखा है और यूनिक, तो ये लिखा है आपके इब्न बतूता ने। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। देखो यहाँ पे मैं इब्न बतूता के बारे में मेंशन भी किया था कि उन्होंने जो है पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखा है। एक मिनट, ये हो गया अल-बिरूनी, एंड उसके बाद है पीटर मुंडी एंड एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ ये इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में बताया 1460 मोरक्कन ट्रैवलर थे जो कि इन्होंने एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम के बारे में मेंशन किया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो इब्न बतूता होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो है पोस्टल सिस्टम किसने बताया था, इब्न बतूता, ऑप्शन 3। नेक्स्ट एक नेम ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर स्कॉलर हु विजिटेड पाटलिपुत्र सिटी 7th सेंचुरी और फाउंड इट रन्स एंड विद स्मॉल पॉपुलेशन। तो उन्होंने बताया था पाटलिपुत्र डिक्लाइन के बारे में मेंशन किया था किसने, जुआंग चेंग ने। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वुड डिस्क्राइब मुगल सिटीज 17th सेंचुरी कैम्प्स टाउन किसने बोला था, तो आपको पता होगा फ्रांस को इस बर्नियर ने बोला था। ऑप्शन जो है इसका ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दोबारा मैचिंग वाला आ गया। देखो आप इसी PYQ अलग अलग टेस्ट पेपर के मैंने उठाए हैं जो आए हैं एग्ज़ाम में।
तो अब्दुल रज़ाक आपको पता है पर्शियन ट्रेवलर थे। डोमिनिक पेसी ये जो पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। अल्फांसी निकिता जो है रशिया। एंड निकोलो डी कॉन्टी इटली। तो ऑप्शन जो है इसमें ए का 3 होना चाहिए। ए का 3 केवल एक के अंदर ही ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, अगर एक भी या दो भी आपको पता हो तो बाकी एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंड बी का 1 हो गया यानी पुर्तगाल। सी का जो है अफनाशी निकिता यानी रशिया। एंड निकोलो डी कॉन्टी इटली। नेक्स्ट अब जो है हमें बताना है कि इंडिया की ट्रेवलर विजिट की है क्रोनोलॉजिकली। जो मैंने ऊपर बताया उसमें डेट मेंशन कर रखा है, तो इसका सही आंसर होगा डी यानी D4 होगा DBEC1A। तो पहले आएगा डी यानी कौन है, तो दुराते बरबसुआ पुर्तगाल। फिर उसके बाद बी यानी सेकंड एंटोनियो मोन्सेराटे फ्रॉम स्पेन। उसके बाद ई यानी पीटर मुंडी फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, थर्ड। एंड सी यानी फोर जीन बैप्टिस्टिस ट्राविनर, ठीक है, फ्रॉम फ्रांस। एंड उसके बाद ए आएगा आपका फ्रांसिस बर्नियर फ्रॉम फ्रांस यानी फिफ्थ। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मैंने बता दिया, आप याद रखना। नेक्स्ट इसमें पूछा है कि कौन कब कब विज़िट किया गया, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि ए जो है मार्को पोलो विज़िट किए थे 13th सेंचुरी अराउंड। बी जो है सैयद अली रईस जो विज़िट किए थे ये 16th सेंचुरी। उसके बाद जो है सी यानी 4 यानी पीटर मुंडी विज़िट किए थे 17th सेंचुरी में। एंड D1 यानी इब्न बतूता 14th सेंचुरी में। ये सभी मैंने पहले से ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इसमें ऊपर, आप उसको देख के याद भी कर सकते हो पहले से ही। तो याद रखना ये सब चीज़ें जो है आपको पहले से याद होना चाहिए, ताकि आप इजीली जो है क्वेश्चंस को कर सको। फिर दोबारा मैचिंग वाला पूछ लिया इसने, तो दुराते बरबसो कहाँ से, पुर्तगाल से। मार्को पोलो यानी इटली। इब्न बतूता मोरक्को। एंड एंटोनियो मोन्सेराटे स्पेन। तो ए का जो है पहला होगा 3। ए का 3 किस में है, तो ए का 3 केवल एक और इसमें है। अब दो में से ऑप्शन में देखना सही आंसर क्या है। उसके बाद मार्को पोलो बी का क्या होगा, 4 होगा इटली। तो बी का 4 किस में, बी का 4 भी दोनों में है, कोई इशू नहीं है, देखते हैं। उसके बाद सी का जो है देखते हैं, सी का इब्न बतूता जो कि मोरक्को का, सी का 1। तो सी का 1 केवल एक में, तो ऑप्शन जो है सेकंड इज़ द राइट आंसर और डी का सेकंड हो जाएगा यानी एंटोनी मोन्सेराटे फ्रॉम स्पेन। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर विजिट सिटी ऑफ विजयनगर ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में कौन कौन से ट्रेवलर जो है विजयनगर एम्पायर विजिट किए थे, तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन अब्दुल रज़ाक। उसके बाद जो है अफांसी निकिता एंड आपका फरनाव नोनिच, ये जो है तीनों विजिट किए थे ऑप्शन बी 15th सेंचुरी में, BCD विजयनगर एम्पायर में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट MCQ विद दी फॉरेन ट्रेवलर। आई होप ये आपको समझ में आएगा, और आप वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको लगे कि किसी और चीज़ पे ही वीडियो बनाना तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उस टॉपिक पे जो है डिटेल में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।